नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान द्वारा प्रकाशित वल्लभ वेदांत है। श्री वल्लभाचार्य का ब्रह्मसूत्र अनुभाष्य का भाष्य अनुवाद सहित है। अनुवादक गोस्वामी ललित कृष्ण जी हैं। वल्लभ वेदांत, चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली। ये जो चित्र है यह निम्बार्क पीठ प्रयाग का चित्र है। जो हमने श्री भाष्य की चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान की पुस्तक देखी थी उसमें भी अनुवादक श्री ललित कृष्ण गोस्वामी ही थे। इस पुस्तक में भी अनुवादक श्री ललित कृष्ण गोस्वामी ही हैं। जैसा उसकी भूमिका में हमने देखा था, ये पुस्तक और वो पुस्तक दोनों निम्बार्काचार्य पीठ से प्रथम प्रकाशित हुई थी। बाद में फिर चौखंबा ने इन दोनों का प्रकाशन ले लिया और इन दोनों का प्रकाशन अब चौखंबा कर रही है, वल्लभ वेदांत और श्री भाष्य का। ब्रज जीवन प्राच्य भारतीय ग्रंथमाला 99 श्री वल्लभ वेदांत ब्रह्मसूत्र अनुभाष्यम। महाप्रभु जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य। भूमिका गोस्वामी श्याम मनोहर जी द्वारा और प्रस्तोता हैं गोस्वामी ललित कृष्ण जी। पुस्तक में कुल पृष्ठ जो हैं भूमिका के 36 हैं और उसके अलावा 692 पृष्ठ हैं, 692, जिसमें भाष्य जो है पृष्ठ संख्या 667 तक है, 667 तक, और उसके बाद से सूत्रों की अनुक्रमणिका और अधिकरण की अनुक्रमणिका दी गई है। पुस्तक का मूल्य 750 रुपये है। अगर आप चौखंबा की वेबसाइट से लेते हैं तो मेरा अनुमान है कि 20% का डिस्काउंट मिलेगा। पुस्तक 600 की पड़नी चाहिए। हालांकि मुझे जब ये पुस्तक लेनी थी उस समय किन्हीं कारणवश मुझे ये पुस्तक चौखंबा की वेबसाइट पर नहीं मिल पाई थी, तो मैंने एक्जॉटिक इंडिया से ली थी, जिस पर मुझे कोई भी डिस्काउंट नहीं मिला था। अब पुस्तक देख लें। पुस्तक में ये सीधा जो भूमिका है वो एक लेख के रूप में है श्री गोस्वामी श्याम मनोहर जी द्वारा, और शुद्धाद्वैत और उसका श्रौत संदर्भ इस लेख का टाइटल है, जिसमें पूर्णतः जो फोकस है वो शुद्ध अद्वैत सिद्धांत के ऊपर है। और केवल शुद्ध अद्वैत ही सिद्धांत नहीं, अन्य मतों का भी संदर्भ लेके फिर शुद्ध अद्वैत को समझाया गया है। इसका कुछ अंश और शुद्ध अद्वैत से संबंधित जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। पहला तो इन्होंने ये कुछ 8 प्रश्न जो हैं वो लिखे हैं। इन प्रश्नों का बुद्धि में उठना ही दर्शन शास्त्र का अथ होता है, और इन्हीं प्रश्नों का उत्तर खोजते खोजते दर्शन शास्त्र की इति भी हो जाती है। तो इनका कहना है कि जो विभिन्न मत हैं वो इन्हीं प्रश्नों से उनकी शुरुआत होती है, और इन्हीं का उत्तर खोजते खोजते वो जो दर्शन शास्त्र हैं, वो जो मत हैं, उनका अंत होता है। तो प्रश्न जो है वो कुछ इस प्रकार के हैं। ज्ञान एवं ज्ञेय, मतलब जो ज्ञान है और जिस चीज़ का ज्ञान है, के बीच रहा कार्य कारण संबंध ही ज्ञान को ज्ञेय के यथार्थ निरूपण का अधिकार प्रदान करता है। ज्ञान की भी जो सीमाएं होती हैं, उन अपनी सीमाओं के भीतर ही ज्ञान भी ज्ञेय के अपने भीतर प्रतिबिंबित कर पाता है। ज्ञान स्वयं प्रकाश होता है। ज्ञान से अतिरिक्त या स्वतंत्र ज्ञेय जैसी कोई वस्तु होती ही नहीं है। ज्ञान जैसा कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं होता। अनेक विध ज्ञेयों के बीच प्रकट हुआ एक इतरेतर प्रभावग्राही विशिष्ट संयोजन ही ज्ञानात्मा अवभाषित होता है। इसी तरह ज्ञान एवं ज्ञेय के बीच परस्पर द्वैत होता है या अद्वैत होता है, अर्थात केवल ज्ञान की वास्तविक सत्ता होती है, ज्ञेय तो सारे कल्पित ही होते हैं। सर्वत्र प्रकट होता ज्ञान एक ही व्यक्ति होता है या अनेक। यदि ज्ञान ज्ञेय 2 तत्व हैं, ज्ञान और ज्ञेय 2 तत्व हैं, तो उनके बीच रहा द्वैत किस प्रकार का होता है? परमार्थिक, औपाधिक, व्यवहारिक, औपचारिक या प्रतिभाषिक इत्यादि प्रश्नों के उत्तर रूपेण द्वैताद्वैतवाद, केवलाद्वैतवाद, औपाधिक द्वैताद्वैत, द्वैताद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशेषाद्वैतवाद, अविभागाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद प्रवर्तित हुए। ये वेदांत दर्शन के बारे में कहते हैं। औपनिषद दर्शन अर्थात वेदांत दर्शन अपने सभी रूपों में मौलिक दर्शन ना होकर उपनिषदों के दार्शनिक विचारों की व्याख्या मात्र है। आगे कहते हैं, लाक्षणिक या गौण प्रयोग मानकर अर्थात तार्किक चातुर्य से स्पष्ट अर्थ को असंभव कर दिखलाने की रीति से शास्त्रों की व्याख्या मौलिक हो सकती है, प्रामाणिक नहीं।
अतः शास्त्र के किन्हीं दो वचनों में संगति बैठती ना हो तो तार्किक चातुर्य के प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं, अपितु दोनों को समान महत्व स्वीकारते हुए शास्त्रीय यथार्थ को परस्पर विरोधी धर्मों का आधार मानकर उपक्रम आदि षड्विध लिंगों के विमर्श द्वारा संगति बैठानी चाहिए। यहाँ पे अगर हम शुद्धाद्वैत के संदर्भ से देखें तो स्पष्ट होगा कि किस बात को कहा जा रहा है। ये कहने की चेष्टा कर रहे हैं कि जैसे हमने विभिन्न भाष्य देखे हैं तो उसमें हर आचार्य जो है अपने मत का प्रवर्तन करते हैं, तो कहीं पे ऐसे कोई वाक्य मिलता है वेदांत में, उपनिषद में, जो कि जो अर्थ को करना चाह रहे हैं उसके विपरीत या कुछ और अर्थ दिखा रहा है, तो वहाँ पे फिर इस तरह से कहा जाता है कि इसमें ये जो अर्थ है ये गौण है और ये जो अर्थ है ये मुख्य है, नहीं तो विरोध हो जाएगा दूसरी जगहों से। तो इस प्रकार के तर्क होते हैं। तो उसी में कहा जा रहा है कि ये इस तरह के तर्कों से कोई फ़ायदा नहीं, आपको दोनों जो हैं जो विरोधाभास हैं उन दोनों को एक्सेप्ट करना होगा। ये शुद्धाद्वैत के मत से कहा जा रहा है। अपितु दोनों के समान महत्व स्वीकारते हुए शास्त्रीय यथार्थ को परस्पर विरोधी धर्मों का आधार मानकर, यानी कि जो अगर विरोधी कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें भी हैं तो उनका भी आधार मानकर उपक्रम आदि षड्विध लिंगों के विमर्श द्वारा संगति बैठानी चाहिए। फिर और आगे इन्होंने दर्शन शास्त्र का विवेचन किया है। यहाँ माधवाचार्य जो हैं बिल्कुल जो द्वैत विचार हो जाता है बिल्कुल दूसरे पक्ष का। तो जो 5 प्रकार के द्वैत हैं ये हम जब माधवाचार्य का भाष्य देखेंगे तब उस पर चर्चा करेंगे। उसकी यहाँ इन्होंने चर्चा की है और भेद की चर्चा की है। फिर आगे चल के ये शुद्धाद्वैत और केवलाद्वैत का एक तरह से कह सकते हैं, कंपैरिजन तो नहीं कह सकते, लेकिन जो उनमें बहुत ही सूक्ष्म जो अंतर हैं उनके बारे में बता रहे हैं। शुद्धाद्वैतवाद में स्वाभाविक अद्वैत और ऐच्छिक अद्वैत को मान्य रखकर श्रुतियों का समन्वय खोजने का प्रयास किया गया है। जैसे कि श्री शंकराचार्य ने व्यवहारिक द्वैत और पारमार्थिक अद्वैत में श्रुतियों का समन्वय खोजना चाहा। सच्चिदानंद ब्रह्म के स्वाभाविक सत्ताद्वैत में आदि भौतिक जड़ नाम रूप कर्मात्मक पदार्थों के ऐच्छिक द्वैत को वास्तविक मानते हुए जगत एवं ब्रह्म के बीच उपादानोपादेय भावात्मक तादात्मय की स्वीकृति शुद्धाद्वैत है। सच्चिदानंद ब्रह्म के स्वाभाविक अंशी रूप चैतन्याद्वैत में आध्यात्मिक अनेकविध चिदंशों के ऐच्छिक द्वैत को वास्तविक मानते हुए जीव सृष्टि और तन्नियंता परमेश्वर के बीच अंशांशी भावात्मक तादमय की स्वीकृति शुद्धाद्वैत है। उपादानोपादाय भाव रूप या अंशांशी भाव रूप ऐच्छिक द्वैत को मिथ्या मानते हुए जड़ जीवात्मक जगत एवं ब्रह्म के बीच अद्वैत मानना केवलाद्वैत है। संस्कृत भाषा में इन्हें एकस्या भेद और द्वयोरा भेद कहा जाता है। एक भेदभाव रूप अभावात्मक अद्वैत है और दूसरी भेदभाव से भिन्न भावात्मक अभेद है। यानी कि जो कैवल्यावेद अद्वैत है, केवलाद्वैत, वो अभावात्मक है। वहाँ कहा जा रहा है कि जो जगत है वो मिथ्या है, और यहाँ पर उसी प्रकार का आप अद्वैत सोचें लेकिन वो मिथ्या नहीं है, वो भी सत्य है, तो भावात्मक अद्वैत है। शुद्धाद्वैतवाद भावात्मक अभेद को स्वीकारता है। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य तो तादात्मय रूप अद्वैत ही स्वीकारते हैं। उनकी दृष्टि से ब्रह्म के अलावा जगत जैसा कुछ है ही नहीं, ऐसे कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ब्रह्म स्वयं ही जगत के रूप में परिणत हुआ है। अतः जगत नाम रूप कर्म दृष्टिया भिन्नतया प्रतीत होने पर भी तत्व दृष्टिया ब्रह्म ही है। शुद्धाद्वैत पद का यह प्रमुख अभिप्राय है। महाप्रभु जगत का अर्थ जड़ चेतनात्मक अनंत कोटि ब्रह्मांड है। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य इन वचनों से समस्त ब्रह्मांड की ब्रह्म रूपता निश्चित कर अद्वैतवाद का निर्णय करते हैं और उसे ही शुद्ध सही बतलाते हैं। ब्रह्म और माया के बीच भी अद्वैत स्वीकारना आवश्यक लगता है। माया ब्रह्म का सर्वभवन सामर्थ्य रूप एक असाधारण सामर्थ्य है। वह ब्रह्म से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। इसी सामर्थ्य के वश ब्रह्म एक से अनेक होता है, व्यापक होते हुए भी परमाणु हो पाता है, देश कालातीत होते हुए भी देश एवं काल में अपने आप को अभिव्यक्त कर पाता है। वह सहनावस्थायितया प्रतीत होते अनेक विरोधी धर्मों को अपने में समाश्रित कर लेता है। सर्वभवन सामर्थ्य उनमें से एक है। फिर यहाँ एक केवलाद्वैत से जो उनका कंपैरिजन चल रहा है उसमें उठाते हैं प्रश्न, कल्पनावाद मूलक या यथार्थवाद मूलक अद्वैत का है। शुद्धाद्वैत यथार्थवाद मूलक अद्वैत का प्रकार है। फिर और उसी की व्याख्या की गई है आगे। फिर यहाँ इन्होंने एक लिस्ट दिया है
9 चीज़ें हैं जो एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं शुद्धाद्वैत का। अद्वैत की इस विधा तक पहुंचने के लिए जिन दार्शनिक धारणाओं को श्री वल्लभाचार्य उपकरण बनाते हैं या उपयोग में लाते हैं, उनमें से कुछ धारणाएं इस तरह हैं: ब्रह्मवाद, विरुद्ध धर्म आश्रयतावाद, अभिन्न निमित्तोपादान कारणतावाद, सत्कारणवाद, सत्यकारवाद, आविर्भाव तिरोभाववाद, अविकृत स्वरूप परिणामवाद, कार्य कारण तादात्म्यवाद, अंशांशित तादात्म्यवाद, ये एक साथ ही हैं, और लीलार्थ सृष्टिवाद। तो ब्रह्मवाद का तात्पर्य है कि जगत के द्रव्य गुण या क्रियाओं की उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय में आधारतया, कर्मतया, हेतुतया, संबंधतया, प्रयोजनतया, कर्मतया, कर्तृतया, प्रकारतया अथवा कालतया ब्रह्म के अतिरिक्त किसी भी अन्य तत्व को प्रस्तावित या प्रामाणिक नहीं मानना। इसी प्रकार से इन जो 9 चीज़ें हैं उनको इन्होंने समझाया है। विरुद्ध धर्म आश्रयतावाद, परस्पर विरुद्ध विधानों द्वारा 2 या अधिक विरोधी धर्मों का ब्रह्म के बारे में निरूपण मिलने पर ब्रह्म को भी विरुद्ध धर्मों का आश्रय मानना ही उचित है, क्योंकि उपनिषद जिस प्रकार के ब्रह्म के प्रतिपादन में प्रवृत्त हैं वो तर्कातीत है। आप उनका तर्क से निर्णय नहीं कर सकते। तो अगर विरुद्ध धर्म है तो वो विरुद्ध धर्म के आश्रय भी जो है वो ब्रह्म ही है। विरुद्ध धर्म आश्रयता भी ब्रह्म का ही उचित भूषण हो सकती है, क्योंकि वह तर्कातीत है। अभिन्न निमित्तोपादान कारणतावाद का स्वरूप इस तरह समझना चाहिए: श्रुति प्रतिपादित ब्रह्म के अलावा अन्य किसी तत्व को उपादान कारण या निमित्त कारण या कर्ता नाम मानना। जगत की उत्पत्ति, स्थिति, लय आदि के लिए अपेक्षित उपादान, समवायी तथा निमित्त कारण ब्रह्म ही है। महाप्रभु के मत से ब्रह्म स्वयं स्वरूपतः जगदाकार में परिणत होता है। फिर सत्कारणवाद के अनुसार जगत को सत्य के रूप में निहारने पर न केवल अद्वैतानुभूति शक्य हो पाती है, प्रत्युत उसके सन्मूलक होने की गवाही भी मिलने लगती है। फिर सत्यकारवाद की दृष्टि के अनुसार एकमेव सत्य ब्रह्म में जो अनेक नाम रूप कर्मात्मक कार्य एवं अंश प्रकट होते हैं, वे उत्पत्ति, स्थिति, लय तीनों कालों में सद्रूप ही होते हैं। अतः कभी कारण आत्मना तो कभी कार्यात्मना, इसी तरह कभी अंशात्मना तो कभी अंशात्मना, वे सत ही रहते हैं। फिर आविर्भाव तिरोभाववाद, वस्तुतः जो जगत में उत्पत्ति या नाश है ही नहीं। जगत सदा कारण आत्मना या कार्य आत्मना था, है ही और रहेगा भी। वह आविर्भूत या तिरोभूत अर्थात अभिव्यक्त एवं अनभिव्यक्त होता रहता है। जगत के सभी पदार्थ अपने आप में द्रव्य या तत्व नहीं है, किंतु मूल तत्व सत्य के अभिव्यक्त एवं अनभिव्यक्त विभिन्न नाम रूप एवं कर्म है। फिर अविकृत परिणामवाद, ब्रह्म जो है वो जैसे दूध से होने वाली दही की तरह विकृत परिणाम नहीं है, वह तो स्वर्ण से प्रकट होने वाले अविकृत परिणाम जैसा होता है। जगत अपनी सभी अवस्थाओं में ब्रह्म है, जैसे कि स्वर्ण हर रूप में स्वर्ण ही होता है। कार्य कारण अंशाशी तादात्म्यवाद, क्योंकि कारण कार्य रूप में विकृत हुए बिना ही परिणत हो जाता है, इसलिए कार्य कारणात्मक होता है और कारण कार्यात्मक। यही कार्य कारण के बीच तादात्म्य संबंध, इसे ही महाप्रभु शुद्धाद्वैत कहते हैं। लीलार्थ सृष्टिवाद ये अंतिम है। यह सृष्टि उसके निर्माता के स्वरूपभूत आनंद के उच्छलन के अलावा अन्य किसी भी प्रयोजनवश प्रकट नहीं हुई है। यह शुद्धाद्वैत के अनिवार्य अंगभूत अपवाद है। वैसे तो अन्य भी ऐसे अनेक अपवादों की स्वीकृति शुद्धाद्वैतवाद के अंतर्गत की गई है, जिनका ब्रह्मसूत्र भाष्य तथा वल्लभ वेदांत के अनन्य ग्रंथों में भी सुविशद निरूपण मिलता है। उनके शुद्धाद्वैतवाद के अंतर्गत अतीव महत्वपूर्ण होने पर भी शुद्धाद्वैतवाद के स्वरूप घटवादों के रूप में मान्य नहीं किए जा सकते। अब ये लेख के बारे में कुछ जानकारी है। प्रस्तुत लेख सन 1972 में श्री वल्लभ विज्ञान मासिक पत्रिका के लिए मेरे संपादकत्व के काल में मैंने मेरे श्याम मनोहर नाम के पर्यायर्ता कृष्णकांत शर्मा नामांतर के साथ लिखा था। बाद में जगतगुरु श्री निम्बरकाचार्य पीठ प्रयाग के आचार्य गोस्वामी श्री ललित कृष्ण जी महाराज ने वल्लभ वेदांत के ब्रह्मसूत्र भाष्य का हिंदी भाषा में अनुवाद किया और पितृचरण गोस्वामी श्री दीक्षित जी महाराज को उस अनुवाद की प्रस्तावना लिखने का अनुरोध किया। तब अस्वस्थवश उन्होंने वह कार्य मुझे सौंप दिया। समयाभाववश मैंने भी यह मुद्रित लेख ही श्री ललित कृष्ण गोस्वामी जी के पास प्रतिलिपि करके भिजवा दिया। इस बीच सन 1973 में पितृचरण के नित्य लीलावस्थित हो जाने के कारण उनकी स्मृति में यह लेख भाष्य प्रस्तावना के रूप में प्रयाग से प्रकाशित हुआ। उस संस्करण में अलेखकीय कतिपय पूरितांशों के अलावा मुद्रण शुद्धि भी ढेर सारी हो गई थी। अब पुनः चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान दिल्ली के श्री वल्लभ दास जी गुप्त ने
उस ब्रह्म सूत्र भाष्य के हिंदी अनुवाद के साथ इस प्रस्तावना को भी प्रकाशित करने की इच्छा दर्शाई, तो पुनः यथोचित यत्किंचित संशोधन परिवर्धन साथ इसे पुनः प्रकाशित किया जा रहा है। अब यहाँ से भाष्य प्रारंभ हो रहा है। अणुभाष्य, प्रथम अध्याय, प्रथम पाद, स्ट्रक्चर आप जानते ही हैं। अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, फिर श्री वल्लभाचार्य का भाष्य है और हिंदी में अनुवाद है। भाष्य और फिर हिंदी में अनुवाद। पुस्तक स्टार्ट होते ही यहाँ एक प्रिंटिंग का एरर आ गया है, जहाँ पे इस अनुवाद को फिर से रिपीट कर दिया गया है और फिर से यहाँ पर एक और रिपीट कर दिया गया है। इसी अनुवाद को बार बार 2 बार रिपीट कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर फिर करेक्शन कर दिया गया है उसी फ्लो में, मतलब तो कुछ कंटेंट जो है एक्स्ट्रा हो गया है जिसको रिपीट कर दिया गया है, बाकी ऐसे कुछ मिसिंग नहीं है, सब कुछ कवर्ड। और एक ये इसमें भाष्य में अधिकरण का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें वल्लभाचार्य ने ऐसा किया है, उन्होंने अधिकरण में भी जितने सूत्र हैं उसको भी एक तरह से डिफाइन किया हुआ है कि इस कारण से इसमें इतने सूत्र हैं। अब जैसे यहाँ लिखते हैं, ज्ञान के आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वक, मन और जीव, ये 7 द्वार हैं, इसलिए 7 सूत्रों में यह अधिकरण पूरा किया गया है। तो अभी तो इसी तरह से इन्होंने कई सारे अधिकरणों में उसमें कितने सूत्र हैं और उसको उसमें जो सब्जेक्ट डिस्कस हो रहा है या किसी और संबंधित चीज़ से लिंक करके उसमें बताया है कि इस अधिकरण में इतने सूत्र क्यों हैं। अब देखिए यहाँ भी एक एग्जाम्पल है, 6 इंद्रिय स्वरूप और 2 प्रकार का आनंद, अतः आनंद 8 प्रकार का है, इसी भाव से 8 सूत्रों का यह प्रकरण पूरा हुआ। सिद्धांत हम वहाँ देख चुके हैं। यहाँ भी इन्होंने भी शाक्त मत का एक जगह रेफरेंस लिया है। सांख्य मतानुसार कार्य रूपा नहीं अपितु कारण रूपा है, इसलिए उसे मतानुसार तो नहीं कह सकते। हाँ, शाक्त मत से अवश्य आनंदमय हो सकती। ये प्रकृति के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। हालांकि जहाँ पांचरात्र है वहाँ उन्होंने पांचरात्र को सीधा भागवत मत के रूप में उसको संबोधित किया है। और उन्होंने स्मृतियों से भी विशेषकर भागवत पुराण से बहुत सारे प्रमाण जो हैं वो लिए हैं। अब एक ये लिखते हैं, रथ में उपस्थित होने के कारण देश काल को देखते हुए कि इस स्थिति में उपनिषद का उपदेश देना उचित नहीं है, गुरु रूप उन पुरुषोत्तम भगवान ने निश्वसित वेदों के तत्वों का और उनके ग्रंथों का स्मरण करके स्मृति रूप वाक्यों का प्रवचन किया है। ज्ञान कर्म आदि सब इस भक्ति प्राप्ति के अंग मात्र हैं, ऐसा पहले ही निर्णय किया जा चुका है। तो ये भी ज्ञान कर्म को भक्ति के अंग मात्र मान रहे हैं। इस पुस्तक में भी जैसा आपने देखा यहाँ पर एक अक्षर मिसिंग है, तो कई जगह ऐसा हुआ है कि एक आध अक्षर मिसिंग है, थोड़ी सी उसकी फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं कि ज़्यादा है। यहाँ भी जैसा हमने पिछले कुछ भाष्य में देखा था, एक आध भाष्य में ये मान के चल रहे हैं कि जो सांख्य के रचयिता कपिल हैं और जिन कपिल की विभिन्न जगह उनकी प्रशंसा हुई है वो दोनों अलग अलग लोग हैं। ऐसी कल्पना नहीं कर सकते। कपिल ऋषि वाक्य भी नित्य कृषि वाचक है। लोग इस नाम के ऋषि को जन्म लेने वाला ना मान लें, इस बात को बतलाने के लिए नाम लेकर निर्देश किया गया है। सांख्य मत वाले कपिल की चर्चा नहीं है। केवल मंत्र मात्र से बिना किसी श्रुति प्रकरण के विशेष कल्पना करना शब्द नहीं है। हाँ, यहाँ देखिए पांचरात्र में भागवत मत के कुछ अंश के निराकरण करते हुए चतुर्व्यूह की उत्पत्ति बतलाते हैं। वासुदेव से संकर्षण, उनसे प्रद्युम्न, उनसे अनिरुद्ध। तो ये पांचरात्र मत ही हैं जिसको ये भागवत मत कह रहे हैं और इन्होंने उसकी आलोचना तो नहीं की है, समर्थन ही किया है। यहाँ से पुस्तक में फ़ॉन्ट चेंज हो जा रहा है। ये देखिए इस तरह का फ़ॉन्ट था और फिर ऐसा फ़ॉन्ट हो जा रहा है और ये पूरी पुस्तक में नहीं है, कुछ दूर ही है। हालांकि ये फ़ॉन्ट मुझे बेटर लगा पढ़ने में, समझने में, दिखने में। ये देखिए, तो कुछ दूर ये है, फिर से फ़ॉन्ट कुछ चेंज हो जा रहा है, फिर से वापस पुराना वाला हो जा रहा है। यहाँ भी फ़ॉन्ट चेंज है, थोड़ा बहुत एडिटिंग का इश्यू है। प्रथम अध्याय का जो अंतिम सूत्र की जो व्याख्या है उसका अनुवाद नहीं दिया गया है। अब ये मूल में ही श्री ललित कृष्ण गोस्वामी ने इसका अनुवाद नहीं किया था या ये छपाई में छूट गया है, कुछ तरह का फॉर्मेटिंग का इशू है, ये मुझे नहीं पता। ये पृष्ठ संख्या 304 पे है। ये द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का 52वां सूत्र है।
इसकी व्याख्या है, उसकी भाष्य है, वल्लभाचार्य का अनुवाद है। और जबकि 53वें में केवल संस्कृत की व्याख्या है, हिंदी का अनुवाद नीचे नहीं। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है पुस्तक के बारे में। यहाँ पे आ जाता है, इसका निराकरण कार वैचित्र च कथम इत्यादि शंका कर चुके हैं। विद्वन मंडन में श्री विट्ठल ने भी किया है, इसलिए सकाम भाव से ही वे भजनीय हैं, कोई और दूसरा नहीं है। तो यह बता रहे हैं सकाम भाव से। अब तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद समाप्त हुआ, उसके बाद ये एक नोट आ रहा है संपादक का। ये अनुवाद है चौखंबा संस्कृत सीरीज से प्रकाशित अनुभाष्य मूल के सन 1906 के संस्करण के अनुसार किया गया है। मतलब श्री ललित कृष्ण गोस्वामी ने जो मूल भाष्य लिया है संस्कृत का, वो चौखंबा द्वारा ही प्रकाशित अनुभाष्य का मूल था 1906 का, उसके संस्करण के अनुसार किया। उसमें विद्वन मने श्री विट्ठलेन च ऐसा पाठ मूल भाष्य में दिया हुआ है। पूज्य अनुवादक महोदय ने मूल के अनुसार उक्त वाक्य को भी दे दिया है, पर उनका मत है कि ऐसा पाठ महाप्रभु वल्लभाचार्य की लिखने में संभव नहीं है, क्योंकि आचार्य के गोलोकवास के समय श्री विट्ठलनाथ जी अल्पवयस्क थे। उस समय विद्वन मंडन ग्रंथ बना भी नहीं था। प्रसिद्धि तो ये है कि विद्वन मंडन ग्रंथ गोस्वामी जी ने अपने विद्वान पुत्र गिरधर जी की प्रार्थना पर मधुसूदन सरस्वती के ग्रंथ अद्वैत सिद्धि के निराश के लिए रचा था, जिनमें पूर्व पक्ष स्वयं गिरधर जी का ग्रहण किया था। इसलिए हमने उक्त वाक्यांश को कोष्ठबद्ध ही छापा है। प्रसिद्धि है कि अनुभाष्य के अगले अंतिम 1.5 अध्याय का भाष्य गोस्वामी विट्ठल ने ही किया है। तो विद्वन मंडन जो है ये पुष्टि मार्ग का, जैसे ये भाष्य था, इसमें मैंने कहीं हाईलाइट करके रखा था, 1-2 जगह पुष्टि जो मार्ग है वो भक्ति मार्ग है, उसकी चर्चा की है श्री वल्लभाचार्य ने। मतलब पुष्टि शब्द की, हाँ देखिए यहाँ पे अनुवाद में आ रहा है, रहता है क्योंकि पुष्टि मार्ग अर्थात भक्ति मार्ग का अवलंबन ले लेता है। तो यानी कि भक्ति मार्ग पुष्टि मार्ग है। तो 1-2 जगह बस पुष्टि शब्द का रेफरेंस आता है। और यहाँ के बाद से विद्वन मंडन, तो जो वल्लभाचार्य की आप वेबसाइट भी ऑनलाइन सर्च कीजिएगा, इनके बुक भी सर्च कीजिएगा, तो पुष्टि मार्ग के नाम से आएंगे, क्योंकि जो पुष्टि मार्ग शब्द है वो वल्लभाचार्य से जुड़ा है। तो पहले एक आध बार आया है और इसके बाद से जो ग्रंथ है उसका काफ़ी चेंज हो जा रहा है, भाष्य की शैली भी चेंज हो जा रही है। और विद्वन मंडन ग्रंथ जो है वो पुष्टि मार्ग का ही एक ग्रंथ है, इसी संप्रदाय से, श्री वल्लभाचार्य जी के ही संप्रदाय से, जो श्री विट्ठल ने लिखा था। तो उसी का यहाँ रेफरेंस आ रहा है। और बाद में आगे के भाष्य में तो कई जगह लिखा हुआ है जो मैंने विद्वन मंडन ग्रंथ में ही लिखा है। तो ऐसा तो श्री विट्ठल ही लिख सकते हैं, क्योंकि इस ग्रंथ के रचयिता वही हैं। तो यहाँ तक वल्लभाचार्य ने लिखा था, और अब तृतीय अध्याय के तृतीय पाद से लेकर के ग्रंथ के अंत तक श्री विट्ठल ने लिखा है। और यहाँ से भाष्य की शैली भी अन्य भाष्यों से बहुत इतर हो जाती है। तृतीय पाद में मुख्यतः जो है वो साधना से संबंधित विभिन्न जो उपासना विधि हैं उनको वो एक ही हैं, वो ब्रह्म के को ही प्राप्त करने की चेष्टा कर रही हैं, उस तरह का अधिकतर भाष्य में मिलेगा। लेकिन यहाँ बिल्कुल ही चेंज हो जा रहा है। और यहाँ अवतारों की, विष्णु भगवान के अवतारों की बहुत ही वृहद चर्चा, और किस प्रकार से वो अवतार एक ही हैं। मतलब उपासना की जगह पे आप अवतार ले लीजिए और फिर एक ही हैं, और उनकी भक्ति में एक दूसरे की भक्ति कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार से है। अब यहाँ देखिए कुछ अवतारों का समझाया गया। जिन जिन अवतारों ने उक्त प्रकार की लीलाएं होती हैं वे अवतार उनके अंश कहलाते हैं। उस अवतार विग्रह में आविर्भूत ब्रह्म स्वरूप की प्रतीति होती है। वह विग्रह सत्वात्मक होने से आविर्भूत ब्रह्म की धर्म रूपा होती है। चैतन्य स्वरूप वह विग्रह ही अवतार मानी जाती है। उस ब्रह्म ही एक अंश से उस सत्व विग्रह का प्राकट्य होता है, इसलिए वह ब्रह्मांश कही जाती है। तो यहाँ से शुरू होकर आगे तक फिर अवतारों पे ही काफ़ी बृहद विवेचन है। फिर इन्होंने यहाँ भी स्पष्ट फिर अलग कर दिया है, ज्ञान मार्ग से अक्षर प्राप्ति होती है तथा भक्ति मार्ग से पुरुषोत्तम प्राप्ति होती है। तो भक्ति को ये ज्ञान मार्ग से श्रेष्ठ मान रहे हैं, और फल में भी दोनों के अंतर मान रहे हैं। इस प्रकार की कृति साधन और साध्य ज्ञान और भक्ति रूप है, ऐसा शास्त्र से ज्ञात होता है। उन दोनों से विहित मुक्ति मर्यादा है। उन दोनों से रहित भी स्वरूप बल से प्राप्त कराने वाली मुक्ति पुष्टि है। पुष्टि मार्ग में अंगीकृत जीव के लिए ज्ञान आदि अपेक्षित नहीं होते। मर्यादा मार्ग में अंगीकृत जीव के लिए वे अपेक्षित होते हैं। यही बात सही है। और फिर आगे चल के ये पुष्टि मार्ग और मर्यादा मार्ग में क्या अंतर है, उनसे फल प्राप्ति में क्या अंतर है,
उसका भी भाष्य में विवेचन किया गया है ब्रह्म सूत्र के ही अंतर्गत। यहाँ लिखते हैं, भगवान बादरायण एकमात्र भक्ति मार्ग के प्रचारक हैं। एकमात्र श्रीमद् भागवत ही उनका प्रमाणिक ग्रंथ है। उसमें भी उत्तम भक्ति के अधिकारियों का ऐसा ही वर्णन मिलता है। मर्यादा और पुष्टि भेद से वर्ण दो प्रकार का होता है। तो फिर हर चीज़ में फिर मर्यादा भेद और पुष्टि भेद ये दिखा रहे हैं, जिसका भाष्य में ये किया गया है, उसको समझाया गया है अनुवाद में। मर्यादा मार्गीय और पुष्टि मार्गीय मुक्ति में बड़ा अंतर है, यही बात इस सूत्र में बतलाई गई है। तो ये जो है अन्य भाष्यों से अगर कंपैरिजन करेंगे तो सब्जेक्ट ही बिल्कुल एक चेंज हो जाता है। हालांकि आप पुष्टि मार्गीय वैसे तो भक्ति मार्गीय ही है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा अंतर कर रहे हैं, कुछ सटल डिफरेंसेस हैं। उसके उत्क्रमण करने पर प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता है, तदि श्रुति अज्ञानियों के प्राणों का अनुत्क्रमण का स्पष्ट उल्लेख कर रही है। हाँ, ये देखिए, जैसे यहाँ अनुवाद में लिखा हुआ है, इसका विवेचन हमने विद्वन मंडन ग्रंथ में किया है। तो ये एक तरह के का प्रमाण है कि ये जो है श्री विट्ठल ने अंतिम के 1.5 अध्याय जो हैं वह लिखे हैं। अंत में वो लिखते हैं, यह भाष्य पुष्पांजलि पूर्व चार्य श्री के चरणों में निवेदित है, वह मेरे ऊपर सदैव प्रसन्न रहे। यहाँ पे पृष्ठ संख्या 667 पे भाष्य समाप्त हो रहा है। फिर ब्रह्म सूत्र की अनुक्रमणिका दी गई है और उसके बाद अधिकरण की अनुक्रमणिका दी गई है। अधिकरण की अनुक्रमणिका दी गई है और इसी के साथ पुस्तक समाप्त होती है। तो ये थी कुछ जानकारी चौखंबा द्वारा प्रकाशित वल्लभ वेदांत पुस्तक के बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।